Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with Unit 4, chapter Change of Heart. Prabhat always wanted to win. His parents, teachers, and friends said that he did not know how to accept defeat. The fact was that he could not bear losing, not even at marbles. प्रभात करके एक लड़का था जो अपने पापा, मम्मी, टीचर सभी की प्रशंसा ही चाहता था और वो मार्बल्स खेलने में भी लूज नहीं करना चाहता था. ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग. उसे कभी भी हारना नहीं था और वो फीलिंग को पसंद भी नहीं करता था. ऑन द कॉन्ट्रेटरी, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल. अगर वो भूल से भी हार जाता तो उसको बहुत ही अच्छा फील नहीं होता था. He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं हार गया तो वो बहुत ही बुरी से बुरी बात है. On the contrary मतलब just the opposite. Terrible मतलब unhappy. Sensed मतलब had known. If Prabhat sensed that he would lose a game, अगर प्रभात को ये पता चल जाता कि ये गेम वो उसकी जीत के बस की बात नहीं है, so he would not play it. He would take part only when he was sure of winning the game. Even if the game lasted only for a minute. अगर वो 1 मिनट की भी गेम होती तो भी वो छोड़ देता अगर उसे लगता है कि वो जीत नहीं पाएगा. You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. वो बैडमिंटन में बहुत ही अच्छा था. A new student joined Prabhat's school and his name was Surya. क्या नाम था नए बच्चे का? Surya. Surya was an excellent badminton player. Prabhat waited for the last Friday of the month. Last Friday was significant. This was when the coach conducted friendly matches in the games period. ये तब का पीरियड था जब कोच जो होता था वहां पे हर फ्राइडे या लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ पे गेम्स डिसाइड करते थे कौन कौन प्लेयर कब खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे. द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर. प्रभात और सूर्या को सिलेक्ट किया गया सर के द्वारा. प्रभात was given the responsibility of keeping score for their match. प्रभात को responsibility दी गई थी मैच के स्कोर रखने की. On one hand, प्रभात prepared for the match with great seriousness. एकदम seriousness से वो prepare करके खेलना शुरू कर रहा है. सूर्या on the other hand seemed relaxed. सूर्या एकदम relaxed था. Not taking the thing seriously at all. सूर्या एकदम liberal, normal, कुछ उसको ये परेशानी वगैरह नहीं थी कि वो हार जाएगा, जीत जाएगा, ऐसा कुछ. He walked about the whole time, smiling and cracking jokes about all sorts of things. वो हमेशा हर बार स्माइलिंग और जोक्स क्रैक करता था, मजे ही ले रहा था. But on Friday at the badminton court, Surya was a real phenomenon. Phenomenon मतलब someone who has special qualities. उसमें स्पेशल क्वालिटीज ये थी कि वो कभी सीरियस नहीं हो रहा था. He won points again and again, laughing and joking all the time. However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. जब उसका opposite दूसरी जगह देख रहा था तब उसने स्कोरबोर्ड में चेंजेस कर लिए. क्या कर लिए? चेंजेस. प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग. उसने क्या किया? चीट किया. ही मेड अ बिग थिंग टू हिज विन. उसको अपनी जीत के लिए उसने स्कोरबोर्ड बदल लिया. बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या. पर यह सूर्या को कोई मैटर नहीं किया. इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या. सूर्या ने क्या बोला कि हम कभी दूसरी बार खेलेंगे. सी दे आर प्लेइंग. On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well.
उस दिन जब वो उसकी जीत हो गई तो बाद में सब बात कर रहे थे कि प्रभात ने बहुत ही अच्छे से खेला है। प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, पर प्रभात को नींद ही नहीं आ रही थी। क्यों नींद नहीं आ रही थी? क्योंकि उसने कुछ गलत किया था। सरप्राइजिंगली, प्रभात could not sleep well that night. He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. उसको जैसे पहले हैप्पीनेस फील होता था, आज उसको वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही थी। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. Surya was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. उसको बहुत ही दुख भी लग रहा था. Yet he enjoyed playing the game. पर वो मजे से खेल रहा था. His happy smile never left his face. उसकी मुस्कुराहट कभी भी उसके फेस से दूर नहीं हुई. प्रभात kept a close watch on Surya for some days. प्रभात ने क्या किया? सूर्या को ऑब्जर्व करते रहा कुछ दिनों के लिए. He was great at some things, terrible at others, but what was common was the enjoyment. कुछ बच्चे कई चीजों में अच्छे होते हैं, कई में खराब होते हैं, पर यहाँ पे सूर्या के केस में क्या है? वो हमेशा जो भी कर रहा है उसमें वो एंजॉय कर रहा है. He enjoyed everything equally. As Prabhat went on his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need to score a scoreboard to keep a tally of your scores. आपको स्कोरबोर्ड रखने की जरूरत नहीं है. आप दिल से खेलो, मजे से खेलो. That is important. Neither did you have to worry about winning nor losing. You needed to enjoy the game for its own sake. आपको अपने लिए ही जीतना होता है. You needed to enjoy the game for your own sake. What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. बड़ी बात क्या है? कोई भी काम करे उसको एंजॉय करना जरूरी है, हर एक मोमेंट. प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे. प्रभात ने हर दिन उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन रख रहा था सूर्या के ऊपर, उसमें से हर दिन कुछ ना कुछ नया नया सीखा. ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक. और उसने अभी हाइड एंड सीक खेलना भी शुरू कर दिया. एंड फेल्ट सैड व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड. ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन. अभी प्रभात में चेंजेस क्या आ गया? वो भी जोक्स करने लगा, दिल से खेलने लगा. Soon the other students started talking amongst themselves. Good fun playing with प्रभात. वरना पहले प्रभात है ना, चिड़चिड़ा, किसी के साथ मैच नहीं होने वाला, अकेला रहने वाला, ऐसा था. बट अभी प्रभात का बिहेवियर चेंज हो गया तो उसके दोस्त भी उसकी बात कर रहे हैं. That fellow definitely has a great sporting spirit. Hope you all enjoyed the story. Thank you.